दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान री रिलीज हुई रामानंद सागर की रामायण को लोगों ने खूब पसंद किया, परिवार के साथ देखा और पुरानी यादें भी ताजा कर ली। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही दूरदर्शन पर ऐतिहासिक सीरियल रामायण का टेलीकास्ट भी खत्म हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रामायण को बनाने में डायरेक्टर रामानंद सागर की टीम ने 25 से ज्यादा राम कथाओं पर रिसर्च की थी। जी हाँ, ताकि कोई छोटी से छोटी डिटेल या घटना छूट ना जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि बताओ 25 से ज्यादा राम कथाएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। दरअसल राम कथाएं इससे भी ज्यादा हैं, करीब 300 से भी ज्यादा, जिसमें आधी राम कथाएं दुनिया भर में मौजूद हैं। अब इस बात से हैरान हो गए हो तो एक बार और हैरान हो लीजिए, क्योंकि रामायण पर लिखा गया पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राम के ऊपर पहला ग्रंथ दशरथ जातक है। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 और ऐसे देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। बेशक अब तक आप भी जिज्ञासा से भर गए होंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं वो सब जो राम कथा के बारे में आपने आज तक नहीं सुना। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन रिसर्च किया है और इसी पर उनकी एक किताब भी पब्लिश्ड है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसी किताब में उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का एनालिसिस किया है। आज भले ही लोगों में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस ही सबसे ज्यादा फेमस है और राम कथा के तौर पर घर घर में वही पूजी भी जाती है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखी है उसी रामायण को माना जाता है। रामचरितमानस के साथ साथ सारी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही इंस्पायर्ड है। प्रोफेसर बुल्के की ही पुस्तक राम कथा उत्पत्ति और विकास से अलग अलग राम कथाओं पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का एंथोलॉजी है। तो आइए जानते हैं इन सभी कथाओं के बारे में। तो अगर सबसे पहले दोस्तों बात करें राम के वर्णन की, तो राम का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आमतौर पर माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का जिक्र पहली बार वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम 1-2 जगहों पर भी मिलता है। ऋग्वेद में एक जगह पर राम के नाम का जिक्र मिलता है। ये तो साफ नहीं है कि ये रामायण वाले ही राम हैं, लेकिन ऋग्वेद में राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पहले का समय वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन यानी कि उन्हीं के दौर के ही थे और राम के त्यागने के बाद सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था, जिसके बाद लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि ऋग्वेद में अकेले राम नहीं, सीता का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सीता को कृषि की देवी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सीता माता धरती से ही उत्पन्न हुई थी और धरती माता उन्हें अपनी पुत्री भी मानती है, इसलिए बेहतर कृषि उत्पादन और भूमि के लिए सीता की स्तुतियां भी ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त मिलता है जो कृषि के देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखा गया है। इसमें वायु, इंद्र जैसे देवताओं के साथ ही साथ सीता की भी स्तुति की गई है। काठक ग्राह्य सूत्र में भी अच्छी फसल के लिए यज्ञ विधि की गई है और उसमें सीता के नाम का उल्लेख मिलता है। अब हनुमान का लंका में जाकर सीता से मिलना, अशोक वाटिका उजाड़ना और लंका को जलाने वाला प्रसंग तो लगभग सभी को पता है, लेकिन कुछ राम कथाओं में इसमें भी बहुत अंतर मिलता है। इतना ही नहीं, श्री राम रामायण के साथ साथ कुछ रामायणों में एक प्रसंग मिलता है कि रावण ने विभीषण को समुद्र में फेंकवा दिया था। वो एक मगर की पीठ पर चढ़ गया, बाद में हनुमान ने उसे बचाया और राम से मिलवाया। विभीषण के बाद रावण का एक भाई इंद्रजीत भी था और एक बेटा चैत्र कुमार भी राम की शरण में आ गया। राम ने विभीषण को युद्ध के पहले ही लंका का अगला राजा घोषित कर दिया था। रंगनाथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि विभीषण के राज्याभिषेक के लिए हनुमान ने एक बालू रेत की लंका बनाई थी, जबकि रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है। ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि भारत में लगभग हर भाषा में राम कथा है, लेकिन सबसे ज्यादा संस्कृत और उड़िया भाषा में है। संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएं हैं, जिनमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और कालिदास जैसे ऋषियों और कवियों की रचनाएं हैं। वहीं उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की अलग अलग राम कथाएं हैं और इन सभी की कथाएं लगभग वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। दरअसल ये कर्मकांड और पूजा पद्धतियों पर आधारित इतिहास कथाएं हैं। इसमें भगवान श्री राम और उनके जीवन का दुनिया के हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक रामायण का वो हिस्सा है जिसके जरिए रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई। रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है और अगर हम मेन ग्रंथ की बात करें तो भगवान राम को समर्पित 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण।
है। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर हम बात करें आज पढ़ी जाने वाली रामायण की, तो इस श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिनका जन्म संवत 1554 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण, कंपूचिया की रामकेतरी या रयाम के रामायण, लाओस फ्रलक फ्रलाम राम जातक, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की राम कीन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण और रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा ज्यादा होती है। जैसे कि रामायण को वाल्मीकि ने राम के काल में ही लिखा था, इसलिए इस ग्रंथ को बाकी ग्रंथों के मुकाबले सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण और महाभारत यही ग्रंथ मूलतः हिंदू इतिहास और राम व कृष्ण की प्रामाणिक जानकारी देते हैं। ये मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे आम जन के लिए सरल और सभी तक पहुंचाने वाले रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। रामायण से ज्यादा इस ग्रंथ की लोकप्रियता है, लेकिन ये ग्रंथ भी रामायण के साथ साथ बाकी ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर ही आधारित है। खैर, आइए अब जानते हैं अन्य भारतीय रामायणों के बारे में। दोस्तों, तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण और कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई थी। भारत के साथ साथ विदेशी रामायण भी मौजूद हैं। जी हाँ, श्रीलंका की संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से अच्छा संबंध है। भारत महाकाव्यों के परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के बारे में कहा जाता है कि वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। कुमार दास 512 से 21 ई में लंका के राजा थे। इससे पहले 700 ईसा पूर्व श्रीलंका में मलेराज की कथा सिंहली भाषा में जन जन में प्रचलित रही, जो राम के जीवन से जुड़ी है। बर्मा और कंपूचिया। दोस्तों, बर्मा को पहला ब्रह्म देश कहा जाता है। रामकथा पर आधारित बर्मा की सबसे प्राचीनतम गद्यकृति रामबद्धु है। लाओस में रामकथा पर आधारित कई रचनाएं हैं, जिनमें खास तौर से फ्रलक फ्रलाम, राम जातक, ख्वाय थॉर्फी, पौमचक, ब्रह्मचक्र और लंका नाई के नाम उल्लेखनीय हैं। कंपूचिया की रामायण को वहाँ के लोग रियाम केर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन साहित्य जगत में ये रामकेतरी के नाम से फेमस है। इंडोनेशिया और जावा। पूरे इंडोनेशिया और मलेशिया में पहले हिंदू धर्म के लोग रहते थे दोस्तों, लेकिन फिलीपींस के इस्लामीकरण के बाद वहाँ सभी ने मिलकर इस्लाम ग्रहण कर लिया। फिलीपींस की तरह वहाँ भी रामकथा को तोड़ मोड़ कर एक काल्पनिक कथा का रूप दिया गया। डॉक्टर जॉन आर फ्रांसिस्को ने फिलीपींस की मारनव भाषा में संकलित एक विकृत रामकथा की खोज की है, जिसका नाम मसलाविया लावन है। रामकथा पर आधारित इंडोनेशिया के जावा की प्राचीनतम कृति रामायण काकावीन की रचना कावी भाषा में हुई है। ये जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया का इस्लामीकरण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। मलय रामायण की प्राचीनतम पांडुलिपि बोर्डलियन पुस्तकालय में 1633 ई में जमा की गई थी। मलेशिया में रामकथा पर आधारित एक विस्तृत रचना है, हिकायत सेरी राम विचित्रताओं का म्यूजियम है, जिसका आरंभ रावण की जन्म कथा से हुआ है। बता दें कि मलेशिया पर मूलतः रावण के नाना का आधिपत्य था। मलेशिया रावण के नाना का राज्य था। चीन और जापान। दोस्तों, चीन रामायण को अनामकम जातकम और दशरथ कथानम के नाम से जाना जाता है। इनमें रामायण के हर पात्र का नाम अलग है और चीन में राम कथा के मायने भी अलग है। अनामकम जातकम और दशरथ कथानम के अनुसार राजा दशरथ जम्बूद्वीप के सम्राट थे और उनके पहले पुत्र का नाम लोमो था। चीनी मान्यताओं के मुताबिक 7323 ईसा पूर्व में राम का जन्म हुआ था। जापान की एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुशु में संक्षिप्त राम कथा संकलित है। ये कथा वस्तुतः चीनी भाषा के अनामकम जातकम पर आधारित है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर भी है। मंगोलिया। दोस्तों, चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित मंगोलिया के लोगों को रामकथा की विस्तृत जानकारी है। वहाँ के लामाओं के घरों से वानर पूजा की कई पुस्तकें और मूर्तियां मिली हैं। मंगोलिया में रामकथा से जुड़ी काष्ठ चित्र और पांडुलिपियां भी मिली हैं। दमदिन सुदिन ने मंगोलाई भाषा में लिखित 4 राम कथाओं की खोज भी की है। तिब्बत। दोस्तों, तिब्बत में रामकथा को किन्रस पुंसपा कहा जाता है। वहाँ के लोग प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा से सुपरिचित हैं। तिब्बती रामायण की 6 प्रतियां तुन हुआंग नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। तुर्किस्तान। अगर तुर्किस्तान की बात करें दोस्तों, तो एशिया के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित तुर्किस्तान के पूर्वी भाग को खूतान कहा जाता है, जिसकी भाषा खोतानी है। H.W. बेली ने पेरिस पांडुलिपि संग्रहालय से खेतानी रामायण को खोजकर दुनिया के सामने लाई। चीन की रामायण। भगवान श्री राम और उनके जीवन की दुनिया का हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों।
चीन में रामायण का एक अलग ही रूप है। रामायण के हर पात्र के नाम वहाँ अलग हैं और चीन में श्री राम कथा के मायने भी अलग है। दशरथ कथानम के अनुसार राजा दशरथ जम्बूद्वीप के सम्राट थे और उनके पहले पुत्र का नाम लोमो था। हालांकि चीनी साहित्य में श्री राम कथा पर कोई अलग से ग्रंथ नहीं है और न ही रामायण को संस्कृत में चीन से अनुवाद किया गया है। फिर भी श्री राम कथा चीन में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी संस्करण में रामायण से संबंध 2 रचनाएं मिलती हैं। पहली अनामकम जातकम और दूसरी दशरथ कथानम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रामायण की पूरी विस्तृत जानकारी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।